जय हिंद। हिंदी साहित्य का हम लोग ये 10वां लेक्चर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण किस विद्वान ने क्या किया। हम पहले देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। इन्होंने तात्कालिक समय में प्रतिभालब्ध व्यक्तियों, कवियों, जिन्हें नट, भाट व चारण कहा जाता था, को ही लेखक के रूप में पाया, जिनका काम था अपने आश्रयदाताओं का युद्ध के मैदान में मनोबल बढ़ाना। इसलिए इन कवियों की काव्य रचनाओं में डिंगल पिंगल शैली युक्त अतिशयोक्तिपूर्ण अपने आश्रयदाताओं के गुणगान को प्रस्तुत किया है। इन्हीं कवियों की बहुतायत संख्या देखते हुए ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। क्या कहा है आदिकाल को? चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों को जनता की चित्तवृत्तियों से जोड़ते हुए उस समय प्राप्त 12 वीर रसपरक ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाएं ऐसे हैं जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, खुमाड़ रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। राहुल जी ने सिद्धों की वाणी द्वारा सामंतों की स्तुति करते हुए पाए और इस आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल रखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधि एवं चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधि एवं चारण काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? अपभ्रंश काल। भाषा की प्रधानता के आधार पर किया गया वर्गीकरण व नामकरण भ्रामक है। इसमें हिंदी साहित्य के स्थान पर अपभ्रंश का बोध होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है आदिकाल को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है, जो सर्वमान्य है आदिकाल। अब हम देखते हैं प्रमुख विद्वान और उनके आदिकाल के नाम। ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, या जिसे कहते हैं अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधि एवं चारण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। गुलेरी जी ने अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल कहा है। राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है, जिसे संक्रमण काल या प्रवर्तन काल कहा जाएगा। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, इन्होंने भी क्या कहा है? संक्रमण काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने बाल्यावस्था काल कहा है और शैशवावस्था काल और जयकाल या अंधकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। मोहन अवस्थी जी ने आधार काल कहा है, तो सुमन राजे ने भी आधार काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल या उन्मेष काल नाम दिया है आदिकाल का। पृथ्वीनाथ जी ने अंधकार काल कहा है आदिकाल को। कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का काल भी कहा है। वासुदेव सिंह उद्भव काल कहते हैं। राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल कहते हैं। विजयेंद्र स्नातक वीर प्रशस्ति काल कहते हैं। शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल कहते हैं।
बच्चन सिंह अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय इन्होंने माना है। श्याम सुंदर दास जी ने वीर गाथा युग या वीर काल कहा है, अपभ्रंश काल कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने वीर गाथा युग इन्होंने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में तो देखे हैं, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग भी इन्होंने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग आदिकाल ये कहते हैं। इस तरह से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।